गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्यपुस्तक गोधूली के काव्य खंड के कवि घनानंद जी के पदों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रीतियुगीन काव्य में कवि घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के अग्रगण्य कवि हैं। इनका जीवन काल 1679 से 1739 तक माना जाता है। यह तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी थे। कहा जाता है ये सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। प्रेम में निराश होने पर ये वृंदावन चले गए, वैष्णव धर्म अपनाकर काव्य लिखने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली वृंदावन पर हमला किया तो सिपाहियों ने घनानंद को पकड़ लिया और जर 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 सोना मांगा। घनानंद ने उन्हें रज 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 धूल कहकर धूल देने पर सिपाहियों ने उनकी हत्या कर दी। घनानंद की कविताओं में प्रेम की मादकता, दुख और वियोग सब कुछ है, जिनकी आचार्य शुक्ल ने विशेष प्रशंसा की है। उनकी रचनाओं में संभोग की अपेक्षा वियोग की पीड़ा का मर्मस्पर्शी चित्रण है, जो घनानंद के बाद 1.25 वर्ष बाद छायावाद काल में अवतरित हुआ। कवि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, वल्ली इत्यादि। सुंदर तथा शुद्ध ब्रजभाषा के सवैयों में तथा घनाक्षरी छंदों सहित रचयिता घनानंद सत्यतः प्रेम की पीर वाले कवि हैं। प्रस्तुत 2 छंद इनकी रचनावली घनानंद से उद्धृत है। आइए अब प्रथम छंद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहले मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगी, फिर शब्दार्थ बताकर व्याख्या करूंगी। प्रथम पद का शीर्षक है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु सयापन बाँक नहीं, तहाँ साँचे बलई तजी आपन पो छुजुकई कपटी जे निशांक नहीं। अब शब्दार्थ देखिए। अति माने बहुत, सूधो यानी सीधा, स्नेह प्रेम, मार्ग पथ, नैको तनिक भी, सयानप चतुराई, बाँक टेढ़ापन, साँचे सच, कपटी छली, तजी छोड़कर, आपनपो अहंकार, झुझुकई झिझकते हुए, जे जो, निशंक शंका मुक्त। कवि के अनुसार प्रेम के पथ पर चलना अत्यंत सीधा और सरल है। क्यों? क्योंकि प्रीति के रास्ते में चतुराई अथवा टेढ़ेपन की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसके व्यवहार में किसी प्रकार की होशियारी नहीं करनी पड़ती, कोई अनैतिक रास्ता नहीं अपनाना पड़ता है, केवल अपने अहंकार और घमंड का त्याग करना होता है। जो छली जब प्रेम के पथ पर चलने में झिझकते हैं, वो कभी कभी शंका मुक्त नहीं हो पाते। अब पंक्ति 3 और 4 देखिए। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं, तुम कौन दो घाटी घाट पाटने, तुम कौन तो पाटी पड़े ही कहो, मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं। सुजान नामक नर्तकी
सुनो सुनो, आँख चिन्ह, धौं सा, पाटी पाठ, हों हो, कहो कहो, मन माप तोल का बड़ा पैमाना, लेहू लेकर, पै पर, देहू दिया, छटाक माप तोल का छोटा पैमाना। आगे कवि अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करके कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, यहाँ अर्थात हमारे प्रेम संबंध में और कोई अन्य चिन्ह नहीं है, यानी मैं कुछ और नहीं जानता इस विषय में। क्यों? तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, अर्थात तुम क्या विशेष जानती हो, बताओ कि मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे मन भर प्यार लेकर भी तुम मुझे एक छटाक भी नहीं दे सकती क्या? इस पद में कवि सहज स्वाभाविक चतुराई तथा छल कपट रहित प्रेम के महत्व को वाणी देते हैं। आइए अब दूसरा छंद पढ़ते हैं। शीर्षक है मों असुनानिहि ले बरसों। पहली दो पंक्तियां देखते हैं। पर काजहि देह को धारी फिरों, पर जन्य जरा जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा की समनी करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। पर काजहि दूसरों के हित के लिए, मों मेरे, असुमानिहि ले बरसों, यानी मेरे आंसुओं को लेकर तुम बरसो। देह शरीर, धारी धारण कर, पर्जन्य बादल, जथारथ यथार्थ, हुए में, दरसों दिखता है, निधि नीर पानी का बहना, और पानी का निधि नीर यानी पानी का खजाना, सुधा अमृत, समान जैसा, सब ही विधि सब तरह, सज्जनता अच्छाई, सरसों रस बरसाओ। यहाँ कवि अन्योक्ति के द्वारा यानी मेघ के माध्यम से अपने विरह की पीड़ा को पाठक के समक्ष अत्यंत सुंदर रीति से प्रस्तुत करते हैं। हे मेघ, मेरे आंसुओं रूपी जल से भरकर तुम बरसो। आज आकाश में जल से भरे बादलों की कल्पना कीजिए आप। बादल को देखकर कवि का विरही हृदय व्याकुल हो उठता है और वो मानो बादल से वार्तालाप करने लगते हैं। कहते हैं, हे बादल, तुम्हारा शरीर धारण करना तो सदैव दूसरों के हित के लिए ही है, क्योंकि यथार्थ में तुम ऐसे ही दिखते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ के जल बरसाने से मानव जीव जंतु आदि सभी का भला होता है। अतः बादल का अस्तित्व तो दूसरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं। तुम अपने अमृत समान जल के भंडार से सभी पर समान रूप से रस बरसाकर उनका भला करते हो। अब पंक्तियाँ 3 और 4 देखिए। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहु बस विसासी सुजान के आंगन मो, असुआनिहि ले बरसो। जीवनदायक जीवन देने वाला, कछु कुछ, मेरियो मेरी भी, पीर यानी पीड़ा, हिये मन में, परसों स्पर्श करो, कबहू कभी, वा उस, विसासी विश्वासी, सुजान यानी सुजान प्रेमिका, मो मेरे, असुआनिहि ले आंसुओं को लेकर, बरसो यानी जल दो। आगे कवि
मेघ को संबोधित कर कहते हैं, तुम जीवन देने वाले हो। कैसे? पानी के बिना जीवन संभव नहीं। तनिक मेरी भी असह्य हृदय वेदना का स्पर्श करो, यानी तुम समझो और समझकर बस इतना मुझ पर उपकार करो कि उस सुजान नामक मेरी प्रेयसी के आंगन में जाकर बरसो। यहाँ कवि मेघ को एक मनुष्य रूप देकर अपने विरह स्वरूप बहने वाले आंसुओं को साथ लेकर संदेशवाहक रूप में अपनी व्याकुल तथा दुखी अवस्था के वर्णन सहित सुजान के पास भेजते हैं। आशा करती हूँ मेरी तरह आपको भी कवि घनानंद के सुंदर छंद अवश्य पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्ते।